बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन मोहतरम, अल्लाह तबारक व तआला ने हमें ज़िंदगी अता फ़रमाई। देखिए, हर चीज़ का कोई ना कोई मकसद होता है। मेरे और आपके भी दुनिया में आने का मकसद है वो फ़कत अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करना है। अल्लाह तबारक व तआला ने कलाम मजीद फ़ुरक़ान हमीद में इरशाद फ़रमाया, वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि हमने जिनो इंस को अपनी इबादत के लिए पैदा किया। इसी तरह सूरह मुल्क में अल्लाह तबारक व तआला ने ज़िक्र फरमाया कि मौत और ज़िंदगी को इसलिए पैदा किया ताकि तुम्हारी जांच हो। तो हम दुनिया में अल्लाह तबारक व तआला की इबादत के लिए आए हैं, अल्लाह तबारक व तआला की बंदगी के लिए आए। और याद रहे, जो चीज़ जिस मकसद के लिए बनाई जाती है, जब तक उसमें वो कारआमद हो तो हम कहते हैं ये चीज़ इस्तेमाल के लायक है। और अगर वो चीज़ उस जिस मकसद के लिए बनाई गई उससे वो फ़ायदा हासिल नहीं हो रहा, हम कहते हैं ये चीज़ बेकार है, ये चीज़ ख़राब है, इसे जो है फेंक कर आ जाओ। तो हमारा दुनिया में आने का मकसद फ़कत अल्लाह तबारक व तआला की बंदगी करना, अल्लाह की इबादत करना। और आज हम अल्लाह का रिज़्क़ खाएँ, अल्लाह पाक हम पर करम फरमाए, अल्लाह पाक हम पर रहमत नाजिल फरमाए, अल्लाह की बारगाह में हम दुआएं मांगे। और जब परेशानी आए तो अल्लाह तबारक व तआला से ही लो लगाएं। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है, अल्लाह से ही लो लगानी चाहिए, अल्लाह ही की बारगाह में दुआ मांगनी चाहिए। लेकिन इतना तो हमें सोचना चाहिए कि जब अल्लाह हमें खिला रहा है, पिला रहा है, और हम उसी रब्बे करीम की इबादत से रूगिरदानी इख्तियार करें, उसी खालिके कायनात की इबादत से मुँह चुराएं, उसी खालिके कायनात की इबादत से हम दूर भागें, तो ये नाशुक्री है, ये अल्लाह तबारक व तआला की नेमत की कदर नहीं। तो हम सब को चाहिए हम दुनिया में आने के मकसद को समझें कि हम अल्लाह तबारक व तआला की बंदगी के लिए आए, अल्लाह तबारक व तआला की इबादत के लिए आए। और अगर हमने वाक़ियातन अल्लाह तबारक व तआला की इबादत कर ली और अल्लाह तबारक व तआला हमसे खुश हुआ, तो याद रखें नाज़रीन मोहतरम, अल्लाह तबारक व तआला अपने फ़ज़ल से हमें दाखिल जन्नत फरमाएगा। लेकिन अगर हमने दुनिया के मकसद को समझा नहीं, बेकार कामों में, फजूल कामों में लगे रहे, जिस काम से ना दुनिया का फ़ायदा ना दीन का फ़ायदा, उन्हीं कामों में लगे रहे, तो याद रहे हमने अपने वक्त को ज़ाया किया। और अपने वक्त को बंदे ने ज़ाया किया तो ऐसा ना हो बंदा आखिरत में जो है नुकसान उठाए। एक मुख्तसर वाक़या मैं आपके सामने बयान करता हूँ। इह्या उल उलूम में इमाम गज़ाली रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने नकल फरमाया कि एक शख्स को चमकते हुए पत्थर मिले और उसने उन पत्थरों से फल तोड़ने के लिए उन पत्थरों को फेंका, और वो पत्थर जो है किसी एक शख्स को आकर लगा, और उसने देखा वो शख्स उसकी कदर को जानता था। उसने अपने बंदों से कहा कि इस बंदे को तलाश करो जहाँ से ये पत्थर आ रहे हैं। बाकायदा उस पत्थर फेंकने वाले को लेकर लाया गया और उससे पूछा, तुम्हारे पास ये पत्थर कहाँ से आए? उसने कहा, मैं एक मकाम से गुजर रहा था, ये चमकते हुए पत्थर मुझे नज़र आए, मुझे अच्छे लगे, मैंने उठा लिए। कहा कि इनकी कदर जानते हो, इनकी कीमत को जानते? उसने कहा, मैं नहीं जानता। तो बताया, ये दर हकीकत जो चमकते हुए पत्थर तुमने इस्तेमाल किए, फल तोड़ने के लिए इस्तेमाल किए, दर हकीकत ये अनमोल हीरे थे, और तुमने इन हीरों को फल तोड़ने के लिए इस्तेमाल किए और हीरों को ज़ाया कर दिया। इमाम गज़ाली ये वाक़या नकल करने के बाद इस बात की वजाहत करते हैं कि इससे हमें सबक हासिल करना चाहिए कि हमें भी अल्लाह तबारक व तआला ने जो ज़िंदगी के लम्हात अता किए, ज़िंदगी का वक्त अता किया, ज़िंदगी अता की, ये भी अनमोल हीरे हैं। और इन अनमोल हीरों की हमने कदर कर ली, और इसकी कदर किस तरह होगी? अल्लाह की इताअत करके, अल्लाह पाक की फरमाबरदारी करके, रब्बे करीम के अहकामात को बजा ला के। अगर हमने इन अनमोल हीरों की कदर की, अल्लाह पाक की इताअत व फरमाबरदारी की, अल्लाह पाक के बताए हुए तरीके के मुताबिक ज़िंदगी गुजारी, तो याद रख के हमारी कब्र भी रोशन होगी और आखिरत में भी हम सुरखरू होंगे। कब्र भी जन्नत के बागों में से एक बाग बनेगी। क़यामत वाले दिन नामा आमाल भी सीधे हाथ में दिया जाएगा, और अल्लाह करीम राज़ी हुआ तो जन्नत का दाखिला नसीब होगा, जन्नत की दायमी नेमतें नसीब होंगी। और अगर अनमोल हीरों को ऐसे ही हमने फजूल कामों में ज़ाया किया, फजूल कामों में बर्बाद किया, लायानी काम हम करते रहे, और ये अनमोल हीरे चले गए, यानी हमारा वक्त गुजर गया, क्योंकि मौत का वक्त तो फिक्स है, किसी की 40 साल, किसी की 50 साल, 60 साल ज़िंदगी है, तो ये वक्त गुजर गया, तो उसके बाद
गुज़रा हुआ वक्त पलट के नहीं आता। तो हम सबको चाहिए कि हम दुनिया में आने के मकसद को समझें। मैं और आप अल्लाह की बंदगी, अल्लाह की इबादत के लिए दुनिया में आए हैं और इस मकसद को समझते हुए इस मकसद में कामयाबी हासिल करने की कोशिश करें। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह पाक मुझे भी और आप सबको भी ईमान की सलामती अता फरमाए। हमें दुनिया में आने के मकसद को समझने और उसमें कामयाबी हासिल करने की कोशिश करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।